जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और MI-17 हेलीकॉप्टर हमलावरों के निशाने पर थे। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू में धमाके के पीछे ड्रोन की साजिश का खुलासा। एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही ड्रोन उड़ाने का शक। NSG और दूसरी एजेंसियां जांच में जुटी। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन में 5 किलो TNT बम और दूसरे ड्रोन में हल्का बम था। एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के मामले में UAPA के तहत केस दर्ज। NIA ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी संगठनों की मदद का आरोप, पूछताछ जारी। एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। 2 जवानों को हल्की चोट आई। एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा। NIA मामले की जांच कर रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले के बाद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने धमाके में घायल दोनों जवानों से फोन पर बात की। वायुसेना प्रमुख भदौरिया फिलहाल बांग्लादेश में है। जम्मू धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से की बात। जम्मू हमले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, सरकार को इसे पुलवामा जैसा हमला मानकर उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 5 किलो IED के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया। ABP न्यूज से बोले DGP दिलबाग सिंह, भीड़भाड़ वाले इलाके में थी धमाके की साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। चीन से सीमा विवाद के बीच LAC पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। केंद्र सरकार से चल रही तनातनी के बीच फिर सुर्खियों में ट्विटर। भारत के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने कुर्सी छोड़ी। नए IT नियम के तहत कुछ दिन पहले ही हुई थी अधिकारी की नियुक्ति। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। ओवैसी बोले, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन है, किसी और से कोई बात नहीं हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी BSP। पार्टी प्रमुख मायावती ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज किया। संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल का बेतुका बयान। कहा, अनुसूचित जाति और आदिवासी गरीब लोग बढ़ाते हैं जनसंख्या। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। स्पीकअप माइनॉरिटी अभियान शुरू किया। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम बोले, अब तक करीब 2 लाख मदरसों से संवाद किया जा चुका है। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर हमला। कहा, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो CM बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के 48 विधायक हैं और कांग्रेस के 5। लेकिन सदन में आंख में आंख डालकर सवाल पूछना हो तो कांग्रेस के विधायक पूछते हैं। अयोध्या में शिवपाल यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिया नया गुरुमंत्र। कहा, गैर बीजेपी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हरा सकती हैं। यूपी के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश पर बोला हमला। उन्हें लाल टोपी वाला अफवाहबाज करार दिया। कहा, प्रदेश में योगी जी की आंधी चल रही है। झांसी में यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बिगड़े बोल। अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर की अभद्र टिप्पणी। कहा, वो बचकानी हरकतें करते रहते हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के इशारे पर जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के प्रस्तावक और समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल का शामिल होने से इनकार। वापस अपनी गाड़ी में बैठे सांसद DM और SP की उपेक्षा से खासे नाराज थे। अध्यक्ष गोविंद माधव के मनाने पर कार्यक्रम में शामिल हुए। आपसी कलह के बीच पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अश्विनी सेखड़ी अकाली दल में शामिल होंगे। आज सुखबीर बादल चंडीगढ़ में औपचारिक ऐलान करेंगे। गुजरात के सूरत में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कई पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। हीरा कारोबारी महेश तवाणी ने भी थामा आपका दामन। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमन बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर चर्चा की उम्मीद। बैठक में CM ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना कम है।
बंगाल में टीएमसी नेता मुकुल रॉय के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल कराने के लिए कृष्णानगर पहुंचे थे। टीएमसी के पुराने कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी को बड़ा झटका। 37 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हुए। एक नेता ने बीजेपी के नेताओं पर माफियाओं से मिलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने किया खारिज। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर जड़े कई गंभीर आरोप। बोले, केंद्र सरकार राज्य के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बीजेपी का रवैया हमेशा से किसान विरोधी रहा। एमपी के विदिशा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ली चुटकी। बोले, नया मुल्ला बार बार नमाज पढ़ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू के शासन में लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार को चला रही थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चिराग पासवान को सलाह। कहा, गोलवलकर के विचारों के खिलाफ खड़े होकर ही अपने पिता की विरासत को आगे ले जा सकते हैं चिराग। कोरोना की तीसरी लहर पर राहत की खबर। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा, तीसरी लहर देरी से आएगी। 6 से 8 महीने में पूरे देश को लग जाएगा टीका। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सुबह 11:30 बजे बैठक। कोरोना की दूसरी लहर की समीक्षा होगी। दिल्ली और पटना एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर आज से शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का होगा ट्रायल। जुलाई के आखिर में 12 से 18 साल के बच्चों को मिल सकती है वैक्सीन। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने जानकारी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का उत्पादन किया। कंपनी ने गृह मंत्री से जून में 10 करोड़ डोज देने का वादा किया था। देश में पहली बार मेट्रो स्टेशन पर लगेगी वैक्सीन। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन परिसर में शुरू होगा टीकाकरण। देश में अब तक 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 64,25,893 वैक्सीन डोज दी गई है, जिसमें पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल है। मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल के मोदी पर वैक्सीन वाले वार पर शहनवाज हुसैन का पलटवार। शहनवाज ने कहा, राहुल और विपक्षी पार्टियां वैक्सीन को लेकर देश की जनता को भ्रमित कर रही हैं। राहुल गांधी के वैक्सीन पर दिए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी देश में सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले हैं, उन राज्यों से यूपी आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस के 21 मरीजों की जांच में बड़ी बात सामने आई। 21 मरीजों में से एक मरीज ने ही लगवाई है वैक्सीन की 1 डोज, बाकी मरीजों को नहीं लगी है वैक्सीन। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू। जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मैरिज हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह को अनुमति। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान में आज से लॉकडाउन में और ढील। धार्मिक स्थलों को खोलने की शर्तों के साथ इजाजत मिली। 1 जुलाई से बारात घर भी खुलेंगे। छिंदवाड़ा में सैलून एसोसिएशन की पहल। अगर आप बाल कटवाना या शेविंग बनवाना चाहते हैं तो आपको दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एमपी में बैतूल के रोंढा गांव में दूल्हे ने पेश की मिसाल। शादी से पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर रोकी बारात। पहले लगवाई वैक्सीन, फिर रचाई शादी। एमपी में विदिशा के गंजबा सौदा में टीका लगवाने वक्त बड़ी लापरवाही। एक महिला को वैक्सीन की 2 डोज एक साथ लगा दी। महिला के परिजनों ने वैक्सीन सेंटर पर हंगामा किया। बिहार के सुपौल में बिना वैक्सीन लगवाए ही जारी कर दिया गया सर्टिफिकेट। शिकायत के बाद टीका लगाने पहुंचे कर्मचारियों को छात्रा ने टीका लगवाने से मना किया। छात्रा की मांग सिस्टम में सुधार हो, अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। कोलकाता में फर्जी टीकाकरण शिविर पर एक्शन में पुलिस। कैंप लगाने के आरोपी देवांजन देव के ठिकानों पर छापेमारी। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर से अपनी 2 दिवसीय यात्रा कर लखनऊ पहुंचेंगे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से विशेष ट्रेन से रवाना होंगे। कल अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन अभिनंदन समारोह को किया संबोधित। बोले, मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख टैक्स चला जाता है। हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। यूपी के धर्म परिवर्तन से जुड़े केस की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस से एनआईए ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। 24 राज्यों से जुड़े हैं धर्म परिवर्तन मामले के तार। नोएडा सेक्टर 93 में रहने वाले एक परिवार का दावा, उनके बेटे को भी बहला फुसलाकर हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है। यूपी के फतेहपुर में पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में पति विजय सोनकर गिरफ्तार। पत्नी ने पुलिस से लगाई थी मदद की गुहार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति संघर्ष मोर्चा की बड़ी रैली। बाइक रैली के लिए सुमैया मैदान में सैकड़ों लोग भगवा झंडा लेकर पहुंचे। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। सोनीपत के कुंडली गांव में राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के बैनर तले जुटे किसान। वेटरनरी डॉक्टर से गाली गलौज करने के मामले में मेनका गांधी से एपी से बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई नाराज। मेनका गांधी को घटिया महिला करार दिया। पीएम मोदी के जल संरक्षण के संदेश को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटे एमपी के मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी। इंदौर में कुएं और तालाब की सफाई के आसपास झाड़ू भी लगाई। पूर्वी चंपारण के दर्जनों गांव में बाढ़ से तबाही। बंजरिया में एक शख्स बीमार, मां को पानी के बीच घाट पर लेकर इलाज के लिए 14 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। बारिश से बदहाल बिहार का सासाराम। सदर अस्पताल के एक्सरे रूम में भरा घुटने तक पानी। एक्सरे सेवा ठप। कई और विभाग के दफ्तर में भी घुसा पानी। 3 दिन की बारिश से श्रावस्ती में खुली इंतजामों की पोल। शहर की सड़कें दरिया बनी। अस्पताल और सर्किट हाउस में भी घुसा पानी। महाराष्ट्र के इगतपुरी में रेव पार्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर बॉलीवुड में काम करने वाली 4 महिलाओं समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स समेत कैमरा और ट्राइपॉड बरामद। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला और एक विदेशी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत के बड़ौत शहर में मकान विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुई झड़प। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। हरदोई में चुनावी रंजिश के कारण कारखाना मालिक की हत्या। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।